हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं LCA-30 Mark 1A जो है, इनकी डिलीवरीज इस मंथ के एंड से स्टार्ट होनी थी, लेकिन अभी तक इसके कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट हो रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली अब यहाँ पर जो डिलीवरी शेड्यूल है ये आगे बढ़ा है और ये नेक्स्ट मंथ हो सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में जो डिले है, इसमें सबसे बड़ा कारण जनरल इलेक्ट्रिक को बताया जाता है, जो कि अपने F404 के इंजन डिलीवरीज को नहीं कर पा रहे हैं सप्लाई चेन इशू की वजह से। ये सप्लाई चेन इशू बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया की कंपनी की वजह से आ रहा है, जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स को जनरल इलेक्ट्रिक को सप्लाई करता है, जो कि इन इंजन्स को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंडिया द्वारा ये प्रपोजल भी आगे रखा गया कि इंडिया इन सिस्टम्स को डेवलप कर सकता है अगर GE ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार है, पर इसके आगे ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। बाकी जो बड़ी यहाँ पर खबर है वो ये है कि इंडिया ने मल्टीपल पेनल्टीज जनरल इलेक्ट्रिक पर इम्पोज करी है। तो द प्रिंट द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है, पर यहाँ पर जो पेनल्टी की अमाउंट है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बाकी ये ज़रूर यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया है कि जो पेनल्टी है ये एक बार नहीं, एक बार से ज़्यादा लगाई गई है। तो अगस्त 2021 में इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 99 जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन्स को प्रिक्योर करने के लिए, जो कि 30 Mark 1A प्लेटफॉर्म में लगने वाले थे। इन इंजन्स की जो डिलीवरी है वो इस साल मार्च से स्टार्ट होने वाली थी, जो कि डिले के बाद ही थी, पर वो मार्च से स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसके बाद बताया गया कि सितंबर में स्टार्ट होगी। फिर रिपोर्ट आई कि जनरल इलेक्ट्रिक जो डिले हुई है उसको मेकअप करने की कोशिश करेगा और 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से डिलीवर करने की कोशिश जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा करी जाएगी, जो कि नवंबर से स्टार्ट होगी। पर अब अगर यहाँ पर टाइपिंग एरर नहीं है तो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि ये इंजन मार्च या फिर अप्रैल 2025 से डिलीवर होना स्टार्ट होंगे, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल 2025 से डिलीवर होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी कंसर्निंग हो जाता है, क्योंकि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो इन्हीं इंजन्स पर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि जो पहला 30 Mark 1A है, सीरियल नंबर LA5033, इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कैटेगरी B इंजन्स के साथ हुई थी, जो कि ब्रांड न्यू इंजन्स नहीं है। तो इन कैटेगरी B इंजन्स के साथ HAL करीबन 5 से 6 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में समर्थ है, पर उसके बाद नए इंजन्स यहाँ पर ज़रूरी होंगे इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका द्वारा इंडिया के प्रपोजल पर विचार किया जाता है, जिसके अंतर्गत वो F404 इंजन की कुछ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने को तैयार होंगे, ताकि जो स्पेयर्स साउथ कोरिया से नहीं आ पा रहे हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस हो सके और हम इनको US को सप्लाई कर सकें, ताकि फ्यूचर में ऐसे इश्यूज़ ना आए। बाकी ये बात भी यहाँ पर क्लियर करी गई है कि ये किसी भी तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स US द्वारा नहीं अपनाई जा रही है इन इंजन्स को डिले करने के लिए। ये जेन्युइन रीज़न है। जो साउथ अफ्रीकन कंपनी है ये फाइनेंशियल इशू को फेस कर रही है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट्स सप्लाई किए जाने हैं ये प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इन 5-6 एयरक्राफ्ट के बाद जो एयरक्राफ्ट डिलीवर करने हैं उनमें जो डिले होगी उसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होगा, पर शुरुआत के जो एयरक्राफ्ट डिलीवर एयरफोर्स को टाइम पर किए जा सकते थे, इसकी डिले के लिए HAL को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो इशू शुरुआती प्लेटफॉर्म में आ रहा था वो रडार के इंटीग्रेशन को लेकर आ रहा था। तो यहाँ पर जो ब्लेम डाला जा रहा है ये इजराइल पर डाला जा रहा है कि उन्होंने डिले करी थी अपने रडार को इन प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करने में, और अब शायद ये मुद्दा सॉर्ट आउट हो चुका है। इसलिए कुछ दिनों पहले ही जो 30 Mark 1A की फोटो निकल कर आई है वो इन रडार और जैमर के साथ निकल कर आई है। बाकी एक और चीज़ पॉइंट आउट करी गई थी कि जो वेपन इंटीग्रेशन है उसमें भी यहाँ पर समय जो है ज़्यादा लिया गया। इसमें फिर HAL द्वारा वेंडर्स को पॉइंट आउट किया गया कि इन्होंने वेपन सप्लाई में देरी करी। खैर यहाँ पर 100 रीजंस होंगे, पर HAL पर ब्लेम नहीं जाएगा क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट नहीं है, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। इवन जो रिवेट्स इस प्लेटफॉर्म में लग रहे हैं, अगर वो समय पर MSME द्वारा सप्लाई नहीं किए जा पा रहे हैं तो इसमें HAL की गलती नहीं है, उस छोटे MSME की गलती है, तो वहाँ भी HAL को ब्लेम नहीं किया जा सकता। तो HAL किसी भी तरीके से इस एयरक्राफ्ट के डिले को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। तो चीज़ों को टाइमली मैनेज करना, बैकअप्स देखना, ये HAL की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री इतनी अनप्रोफेशनल है कि उन्होंने खुद के एम्प्लॉयज़ भेजे इन फॉरेन वेंडर्स के पास टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए कोविड के बाद। ये तो तरीका ही गलत है। अगर ये काम करेंगे तो वेस्ट चेयर कौन बनाएगा, उसके लिए समय कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ इंडियन एयरफोर्स को भी समझनी पड़ेगी कि वो HAL को ब्लेम नहीं कर सकते। खैर अब यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा और ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं वो गिवन शेड्यूल पर डिलीवर हो जाए, ताकि 97 एयरक्राफ्ट के फर्दर ऑर्डर देने के लिए एयरफोर्स कंफर्टेबल रहे। तो ये जो सप्लाई चेन इश्यूज़ या कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं इन्हें हमें सॉर्ट करना पड़ेगा प्रीएम्प्टिवली, ताकि फ्यूचर में हम ये इश्यूज़ को फेस ना करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।